पहले तो आपने रिप्लाई नहीं दिया, आपने बोला था फिर बात करेंगे, फिर कॉल नहीं उठाई। मैं तो गलत जगह फंस गया था। पहली बार डर था ये डिवाइस कैसे ओपन होती है, कैसे कहते हैं, इनमें कौन से पार्ट कैसे लगाने। पहला दिन वाला जो सलीम जिसको कुछ नहीं पता था बिल्कुल और आज वाले में क्या फ़र्क है? सर, पहले वाले में तो बिल्कुल सबसे पहले मोस्ट वेलकम सलीम आपका हमारी इस वीडियो में। तो पहला दिन जब आप कश्मीर से मुझे कॉल आपने की थी कि सर मुझे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है, तो पहली कॉल मैंने ही आपकी पिक कर थी। क्या वीडियो में अच्छा लगा था उस दिन, आज से 1.5 महीना पहले? बहुत बहुत शुक्रिया सर। वैसे तो मुझे बहुत से डाउट थे हर जगह के, इंस्टीट्यूट के, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। जो आपसे सर बात की थी मैंने, तो मुझे पहले तो आपने रिप्लाई नहीं दिया, आपने बोला था फिर बात करेंगे, फिर कॉल नहीं उठाई थी। तो फिर मेरे को लगा नहीं, मेरे को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो मेरे को डिसाइड करते करते कंफ्यूज था। तो जब मेरे को डेफिनेटली कॉन्फिडेंस हो गया मेरे को यहीं जाना है, यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हैं ये। तो ये तुमने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि मैंने तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं दिया था? तो फिर मेरे को खुद ही डिसाइड, जब मैंने देखा बाकी जगहों से अलग लेवल था यहाँ पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सुबह ही आपको सिर्फ कॉल की, 9 बजे सर मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ हाँ, नहीं करना। ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था आप कि जब मैंने होंगे, आपने इससे पहले मेरे को फोन नहीं उठाया, आप इसने कुछ नहीं, उतनी बात नहीं हुई। हाँ सीधा बोल रहे मैं आ रहा हूँ सर सुबह। हाँ, तो ये एक चीज़ मेरे लिए भी थी कि भाई आपसे तो कभी मेरी बात ही नहीं हुई। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना, 2 महीना पहले कर लेते हैं। बट आपका बहुत रेयर केस था कि आपने आज बात की, रजिस्ट्रेशन कराया और 2 दिन बाद आप जो है आ गए थे। तो जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो कश्मीर से आप सफ़र करके आप दिल्ली आने वाले थे, शायद आप पहली बार दिल्ली आए? जी सर, मैं पहली बार तो दिल्ली अब तक आपने दिल्ली को वीडियोस में देखा था, तब दिमाग में क्या चल रहा था? बिल्कुल सर, तो बहुत डर था। जैसे दिल्ली में घर वाले बोल रहे थे नहीं, दिल्ली में जाके कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, क्या करोगे, हाँ आप पहुँच पाओगे वहाँ पे। थोड़ा डर था। अलग शहर में हर जगह तो गया था, पर दिल्ली का हर कोई डराता रहता है। दिल्ली में तो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो दिल्ली का डर था कहीं जी। अलग जगह पे ना जाऊँ, पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, सुबह सर फ़ोन उठाएंगे, रात को पहुँचूँगा, क्या होगा। तो यहाँ पे पहुँचते, जब स्टार्टिंग की, जब निकले घर से, तो जब घर से निकलता है तो मंजिल तक तो पहुँचता ही है। बिल्कुल पहुँच के और आपसे मिला और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो पूरे रास्ते दिमाग में क्या चल रहा था जब तक आप मेरे से नहीं मिले थे? तब से चल रहा था वहाँ पे पहुँच पाऊँगा, वहाँ से बात हो पाएगी, वहाँ बात होगी तो वहाँ पे अच्छी सिखाएंगे, अच्छा नहीं सिखाएंगे। रहने का भी था, रहने का भी है, नहीं है, क्या करना होगा जी। तो यहाँ पे पहुँचे तो वो रहने के लिए हॉस्टल भी बहुत अच्छा है। ऐसा हॉस्टल तो कहीं नहीं मिलता है। तो जब आप पहली बार दिल्ली आ गए, पहली बार आप मुझसे आकर जब मिले यहाँ पर, तो मिलने के बाद दिमाग में क्या चला? क्योंकि वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई थी जो आपके दिमाग में चल रही थी कि मिलके क्या होगा, है ना? फिर क्या चला दिमाग में? फिर चला सर, अब सर तो यहाँ पे सिखाएंगे अब। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, जब आप यहाँ आ गए थे तो पहला दिन हॉस्टल का था, वो कैसा था? जब पहली बार हॉस्टल में आपने एंट्री की, ऐसा था दिमाग में कि, हालांकि वीडियो में आपने देखा होगा कि हॉस्टल हमारा कैसा है, बट लाइव देखने के बाद क्या दिमाग में था? जब लाइव देखा तब तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा बहुत अच्छा लगा। हर जगह आप बोलते नहीं हॉस्टल अच्छा नहीं होता है, हॉस्टल में बहुत सारे गंदगी होती है, सोने को मिलेगा, पलंग मिलेगा नहीं मिलेगा। आपका था ऐसा सवाल? ये ऐसा प्लान था। तो म्यूजियम पे यहाँ पे पहुंचे तो हॉस्टल देखा तो बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ था, सब अवेलेबल था। तो मम्मी पापा को फिर कॉल किया आपने कि हाँ भाई मैं हॉस्टल आ गया? ऐसा होता है ना, बच्चे घर में कॉल करते हैं। घर में कॉल की, मैं सेफली पहुंच गया हूँ। तो वीडियो वगैरह भी दिखाई कमरे की? हाँ, और बहुत यहाँ पे बोलना का बहुत अच्छा है रहने के लिए भी। जी। तो जब हॉस्टल आ गए तब घर वाले भी थोड़ा सुकून चैन की सांस ले रहे होंगे? हाँ, बेटा दिल्ली पहुंच गया है, सो रहा है, अब आपको भी अच्छा लगा होगा। तो पहला दिन आपका ट्रेनिंग का शुरू होता है यहाँ पे, उस दिन दिमाग में क्या चल रहा था? पहला दिन जब ट्रेनिंग शुरू हुआ, मैंने सोचा जब मेरी एज तो बड़ी है, मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, ये तो बहुत भारी की काम है, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। अचानक से जब
जे माइंड में चला नहीं ये काम करना है, तो यहाँ पे आए बहुत बारीकी काम है। ऐसा लगा कि ऐसे बारीकी काम को हम कैसे सीखेंगे, क्या सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा। जी ये थोड़ा डर था पहले दिन में। जी। तो आस्ता आस्ता चलते चलते गए, सीखते गए। तो पहले वाला जब पहला दिन था और उसके बाद जब आपके 10 दिन पूरे हुए सीखते सीखने के, तब क्या बदला आपका? बहुत कुछ बदला सर। जैसे पहले दिन 1-2 दिन तो बिल्कुल दिमाग के ऊपर से ही जा रहा था। अच्छा। पता नहीं चल रहा था ये कैसे होगा, क्या करेंगे। हाँ। आस्ता आस्ता रिमाइंड आता गया, नहीं ऐसा हम कर पाएंगे, सीख पाएंगे ऐसा कुछ। जी। तो आस्ता आस्ता कॉन्फिडेंस आता गया, दिन ब दिन आता गया। 10 दिन बाद भी तो बहुत कुछ सीखने को मिला, लगा नहीं हम सीख पाएंगे कुछ। तो आपके सामने शायद हमने बहुत सारे तो नहीं बट 2-3 पार्सल आपके सामने खोले थे। हाँ सर, खोले थे। आप भी उन वीडियो में थे, आपने बिल्कुल देखा सर। भी होगा। वो वाला मोमेंट कैसा था जब आपके सामने हमारे पास पार्सल आए थे? एक पार्सल में आपको शायद ध्यान होगा सलीम कि पैसे भी मिले थे उसमें, जी कैश। बिल्कुल सर, पैसे तो भी वो वाला टाइम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सर। लाइव सब कुछ था वो सामने। जी। ऐसा तो लाइव हमने खुद देखा, खुद फोन रिपेयर ही हमारे सामने हुआ। तो कितने फोन्स आपने अपने सामने लाइव रिपेयर होते हुए अभी तक आपने जो है देखे हैं? कम से कम 5-6 तो हमने देखे लाइव, जो आपके सामने रिपेयर जो है हुए, open हमारे हुए। सामने हुए, कैसे हुए, जो हम भी खुद करेंगे, हमें याद रहा है तो कि हमें भी उसमें से कुछ तो कुछ सीखने को मिला है। तो आपको शायद पता ही है जैसे सलीम कि हम लोग एक बार में 20-25 लोग नहीं पढ़ाते हैं, एक बैच में सिर्फ 12 ही लोग होते हैं। तो ये वाली चीज़ कैसी थी कि कम लोग थे सीखने वाले, तो ये चीज़ अच्छी थी? सर यही तो सबसे पहले मेरे को यही था माइंड में, मैं इंस्टीट्यूट में जाऊंगा वहाँ तो 40 बच्चे होंगे, वहाँ पे मेरे पे फोकस होगा नहीं होगा। हाँ। मेरे को खुद क्या मैं लिख रहा हूँ, क्या नहीं, क्या मेरे को आ रहा है नहीं आ रहा है, वही डाउट था पहले। तो यहाँ पे कम जो है बच्चे स्टूडेंट थे, कम जैसे 14-15 स्टूडेंट थे, उनके बीच रहा और देखा, मतलब सबसे अच्छा तो यही लगा मेरे। तो आपके साथ साथ आपने देखा होगा कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी आए काम को सीखने जो इस लाइन में पहले से ही थे, 6-7 साल से, 7 साल से। तो जब वो आपके सामने आए कि मैं भी काम सीखना चाहता, तब उनको देख के क्या लगा, यार ऐसे लोग भी यहाँ आ रहे हैं? बिल्कुल, तब तो बहुत कॉन्फिडेंस होगा कि इतना सही जगह आ गया हूँ। बिल्कुल सही जगह आ गया हूँ। ऐसे बंदे आ रहे हैं सीखने को जिनकी शॉप इतने टाइम से है जी। वो भी, उनके साथ में हम रहे, उनके साथ में सीखा, उन्होंने भी सीखा, हमने वही सीखा। और तो ये तो नेक्स्ट लेवल चीज़ थी। चीज़। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक स्टूडेंट के ऊपर तकरीबन 4 से 5 लोग हैं सिखाने वाले। जैसे आपके पीछे इस टाइम ब्रिजेश सर हैं जो एंड्रॉयड की ट्रेनिंग कराते हैं, आईफोन की लड़ी आपने दीपांशु सर से ली है, और डिवाइस की आपको अभिषेक सर कराते हैं। मैं भी बीच बीच में मैंने कई बार आप लोगों को मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स। तो ओवरऑल 4 जने, 4 लोग 4 खासियत के साथ आपको सबने नॉलेज दी। तो ये वाला एक्सपीरियंस कैसा था? ये भी बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा इसमें, ऐसा मिला हमें एक्सपीरियंस। और तो जो हमारे एंड्रॉयड वाले सर हैं उन्होंने भी बहुत हमने कोशिश की सिखाने की, बहुत फोकस रहा। थोड़े बच्चे थे, थोड़े बच्चों फोकस ज़्यादा रहा, बार बार सर को बताते ये हमें सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, सर को सोल्यूशन बताते थे, बार बार बताते थे। तो सबसे पहले मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही कहता हूँ, बोर्ड पे काम को सीखने से पहले फ़ोन पे काम करना जो है आना चाहिए। डिवाइस, आपकी डिवाइस ट्रेनिंग हुई है बिल्कुल। आप कई बार नीचे सर्विस सेंटर में हमारे आ जाते हैं और ट्रेनिंग भी लेते हैं। वो वाला मोमेंट कैसा लगता है जब आप कस्टमर्स भी देखते होंगे वहाँ पे कि कस्टमर भी बैठे हुए हैं? बिल्कुल सर, जब हम शॉप में बैठेंगे किसी के या खुद की शॉप करेंगे तब भी हमें ये डाउट क्लियर हमारा हो गया है। जैसे लाइव नीचे हमने फ़ोन कस्टमर के सामने फ़ोन खोले भी, हमने देखे भी, जो डिवाइस ओपन की हमने, उनमें भी बहुत मतलब जैसे डिवाइस में पहली बार डर था, ये डिवाइस कैसे ओपन होती है, कैसे कहते हैं, इनमें कौन से पार्ट कैसे लगाने। मतलब जब खोला हमने तो हमें जो कॉन्फिडेंस था वो तो बढ़ गया, हमें खुद पता चल गया क्या आता है फ़ोन में क्या नहीं। इससे पहले तो हमने फ़ोन को खाली यूज़ किया था, इतना कान को लगाना है, फ़ोन में यूज़ करना है। आज तो हमें खुद इतना कुछ सीखा हमने कि हमें कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। तो आपके साथ आपका दोस्त है उत्तम बैठा है साथ में, उत्तम और आप साथ ही साथ जी है ना? उत्तम ऐसे ही था? जी जी, साथ। कैसे रही दोस्ती उत्तम के साथ? बहुत बढ़िया रहा सर उत्तम के साथ भी हमें। जी बिल्कुल। कैसा रहा टाइम, क्या क्या सपोर्ट मिला? काफ़ी सपोर्ट मिला सर हमें उत्तम से, जो नहीं पता होता, जो इसको पता होगा वो बराबर में डिस्कस करते थे, उसमें डिस्कस में बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो आपको शायद ध्यान होगा एक स्टूडेंट और आए थे हमारे पास, कश्मीर से आए थे, ध्यान है आपको? जी, इनका इंटरव्यू लिया था। जी जी। उनको देखने के बाद क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि वो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में पैसे दे चुके थे। जी, आपको ध्यान है वो स्टोरी? बिल्कुल। फिर वो हमारे पास भी आते थे सीखने की, सर वहाँ फोन तो सिखाया नहीं जाता। जी जी, उनसे भी बात हुई थी, बोलने लगे नहीं मैं तो गलत जगह फंस गया था। हाँ। तो यहाँ पे अब आया तो मेरे को काफ़ी सीखने को, यहीं से मैं सीख रहा हूँ, वहाँ पे तो प्रॉब्लम
हो ही मुझे, तो यहाँ पे अब सीख रहा हूँ तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मेरे को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था, पहले यहाँ आया होता मेरे का इतना खर्चा नहीं तो होता। वो वाले जब आपने ऐसे पर्सन को देखा, देखो क्या होता है कि जब हमारे स्टेट से कोई बंदा आए उसके साथ कुछ ऐसा हो, तब दिमाग में क्या आता है? तुम्हारे क्या आया था उनको देखने के बाद कि यार ये उनको भी देखने के आए? बाद नहीं, मेरे को भी लगा नहीं मैं सही जगह आया हूँ, हम्म, तो मेरे को भी लगा मैं नहीं गलत जगह नहीं आया हूँ। जी। उसमें तो जो हम्म, पहले जो भी डाउट थे वो डाउट क्लियर हो गया। तो इन 1.5 महीनों में ऐसा कोई तो दिन होगा जब तुम्हें ये लगा होगा भाई अब तो काम आ गया। कौन सा था वो दिन? ये कोई तो ऐसी प्रैक्टिस हो जो आप काफ़ी दिनों से कर रहे थे, अचानक वो आपके हाथ में आ गया हो कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद? हाँ, बीच में काफ़ी प्रैक्टिस की और काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद कुछ कोई चीज़ें ऐसा दिन था जब तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आया हो? जब लास्ट वाले दिन थे मेरे को उन दिनों में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। तो मेरे को लगा नहीं, पहले तो मैं यही सोच रहा था पता नहीं अब इस काम को आगे से नहीं बार बार करने से नहीं होता था, तो लास्ट पे मेरे को इसका जो भी रिजल्ट मिला लास्ट पे मिला। मेरे को अब लग रहा है नहीं, अब मैं खुद कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वो पहले दिन सलीम आया था और आज वाले सलीम में क्या कितना फ़र्क आ गया, कितना कुछ बदल गया, तो क्या कहना चाहोगे? पहला दिन वाला जो सलीम जिसको कुछ नहीं पता था और आज वाले में क्या फ़र्क है? सर पहले वाले में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, एक जैसे गूंगा बहरा बंदा था तो उसको तो कुछ नहीं पता था फ़ोन के बारे में। जी। अब तो बाद में जैसे मैंने आईफोन सीखा, मैंने आईफोन के बारे में पता ही नहीं, सुना था आईफोन है, आज तो आईफोन आपने मैं बोलता बेवकूफ़ है जो आईफोन चलाते हैं, क्यों हाँ। चलाते हैं क्या पता है, कुछ भी खाली नाम सुना आईफोन है तो वो महंगा है और फ़ोन तो दोनों सेम होते हैं। तो मैंने बोला दोनों सेम फ़ोन है तो इसमें तो एंड्रॉयड सस्ते वाला जो ख़राब भी हो गया टूट गया तो दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आईफोन के बारे में पढ़ा भी हमने, तो उसको ओपन भी किया, तो उसके बारे में नॉलेज भी ली, सीखा भी, अब उसको रिपेयर भी करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा रहा, वो सीखने को बहुत कुछ मिला। तो आपके लिए दिल्ली नहीं थी, आप ऐसे लोगों के बीच में थे जो आपके लिए सभी लोग नहीं थे। तो कब लगा कि यार अच्छे लोगों के बीच में आ गया हूँ? देखो कहीं ना कहीं देखो डर तो बिल्कुल सर, होता ही है, हर किसी को होता है ना कि मैं नए लोगों के बीच, और स्पेशली जब आप मेरे से मिलने आ रहे थे बिल्कुल सर। तब तो सर बहुत अच्छा लगा मेरे को। पहले तो डर रहता ही है दिल्ली में, नए जाना, क्या करना, कैसे बैठना, सर से इनसिक्योरिटी से मिल थोड़ी सी। पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा सर से। और तो मेरे को बहुत अच्छी बात ये लगी, सर ने खुद आप डायरेक्ट कॉल की आपको और बार बार आपको कॉल करके आपसे ही राब्ता हुआ। हाँ, हर एक इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट बीच में टेलीकॉलर होता है जी उसके साथ बात नहीं कर पाते और डायरेक्ट मिला। में जैसे मैंने वीडियो में देखे सर को लाइव देखा, तो शौक हो गया बिल्कुल ये बात थोड़ा अच्छा लगा कि चलो मैं डायरेक्ट मिल गया। चलो वेरी गुड। तो अभी आपको पूरा भारत देख रहा है? बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, स्पेशली हो सकता है आपको कश्मीर के स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे। क्या कहना चाहोगे? स्पेशली पहले हम कश्मीर वाले लोगों के लिए बात करते हैं, तो कश्मीरी में सर उनको मैं तो यही बोलूँगा कि कश्मीरी में लेकिन यही छू वारा असल हर का चीज़ यात मज यम गोनियाई में स्टोरी तो बोजाई और याद कि क्यूथ एक्सपीरियंस रोज ये यूथ और वीडियोस मन छी वनान तिथु छु ये हर का मतलब फैसिलिटी जरा छु रुत पहान बे तो हेक्यू योड इत काथ करित मेसे ते हेक्यू काथ करित के डाउट ऐसी तो डेढ़ जन यो या तीन कहीं थी मत ब्याह का छु इंस्टीट्यूट आसन ताथमान छु वारा डर आसन वारा शुड आसन तात तु हम मज हैशो एस ना हैशो ये कम स्टूडेंट छु यमन मन हैशनेस छु के डर छु आसन बे सर छु आसन सरस ऐसु गसन सरस ने बे दुबार बनन सर ये है यो एस के छु प्रॉब्लम है यात मज के या छु ये प्रॉब्लम है यमन तो या छु जरा आसान गसन है तो इंस्टीट्यूट में छु गसन ऐसे तय तो सजी पांचा शूट छु आसन हम मन छु आसन का वारा दूर पेट गसन सर छु खाली ताथमान टीवी मन वुचन सर छु दूर आसन बहिते ऐछु ये से थी तो ऐसे यही वुचन ऐस सर के छु बहिते ऐछु वारा आसन पेन ऐस ये छु बु पहवन ये पेट गसन वो सर ये छु ऐस प्रॉब्लम ऐछु ये प्रॉब्लम ये जीवन याथ मज तो ये छु वारा आसल ये मैं आओ एक्सपीरियंस ये है नहीं गया वारा आसल पेन। सबसे पहले थैंक यू सो मच सलीम, हमें तो नहीं समझ में आया बट कोई नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके साथ भारत के अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, पहली बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आपके साथ में जो बंदा सो रहा है वो उड़ीसा से है, एक राजस्थान से है, एक असम से है, मध्य प्रदेश से है, महाराष्ट्र से है,
पहली बार पूरे भारत के बीच में आप रह रहे थे साथ, अलग अलग लैंग्वेजेस, ये वाला एक्सपीरियंस कैसा था? कभी आप लोग अपने अपने स्टेट की बात करते थे? बिल्कुल सर, अलग अलग स्टेट के बंदे में जैसे तो पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे एक जगह इकट्ठा हो गया है अलग अलग कोने से, हाँ कश्मीर से, कन्याकुमारी से, चलिए तो very good। महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, बिहार से, आसाम से, हर कोने से हिंदुस्तान की, यहाँ तो सब तो ये हिंदुस्तान वाला इकट्ठा अनुभव होके कैसा बहुत था कि पूरे भारत के बीच में थे आप? अलग अलग जुबान से, अलग अलग माहौल से आके उनसे बारे में, उस माहौल के बारे में पूछना, पता करना बहुत अच्छा रहा। चलिए, तो अभी हमने आपकी कश्मीरी में सुनी, जी आप पूरे इंडिया में लोग आपको देख रहे हैं, ऐसे लोग देख रहे हैं जो चाहते हैं कि मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि काम उन लोगों से सीखें जिन्हें काम आता हो, जो खुद रिपेयरिंग को कर रहे हो। अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूट्स में क्या है, सिर्फ या तो इंस्टीट्यूट है या फिर टूल या मशीनें बेची जा रही हैं, कोई खुद रिपेयरिंग का काम नहीं कर रहा। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप कहीं भी जाएं, मैं ये नहीं कहूँगा द फोन मैकेनिक से, लेकिन ऐसी जगह से सीखें जहाँ पे काम आता हो अच्छे लेवल पे। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं तो हर एक को यही कहूँगा ताकि इसमें मतलब हर जो एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट बंदा हो उसी से काम करवाना चाहिए। हम कहीं भी जाएं, अपने फ़ोन को ले जाएं, तो कहीं भी शॉप, छोटी शॉप में जा, कहीं भी हमें भरोसा नहीं होता उस पर, ये फ़ोन ठीक कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बंदा बोलेगा हाँ ठीक करेंगे फिर वापस दे देगा। मेन जैसे अच्छे डॉक्टर हम हमेशा चाहते हैं, जब बीमार पड़ जाते हैं नहीं अच्छा डॉक्टर हो तो ही हम ठीक हो पाएंगे। अच्छा, तो इसलिए हम एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट के पास ही जाएं फ़ोन लेके, जो सीख के आया हो, जो मतलब एक्सपोर्ट हो उस फील्ड में, तो उसी से ही सीखना चाहिए। आपके सामने कई बार बहुत सारे फोन्स हम लोग आपने देखा होगा लाइव लेकर आते हैं रिपेयर करने, ये कितनी बार देखा आपने ऐसा? मैंने 5-6 बार देखा है बहुत सारे, और एंड्रॉइड में भी तो ये वाला 5-6 बार देखा। ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगता है कि जब लाइव चीज़ आती है, सामने रिपेयर होती है, फॉल्ट फाइंड होती है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें। चलिए, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सलीम, आपने फिलहाल अपना एक इंटरव्यू दिया, पहली बार शायद आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कैमरे के आगे इतना बोले हो? जी सर, मैं पहली बार ऐसे कैमरे के सामने बोला हूं, खुद की भी कोई फोटो खींचने से भी डर लगता था, तो नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच सबसे पहले, एंड मैनी कांग्रेचुलेशन कि आप फाइनली हमारे टेक्नीशियन बन गए हैं आईफोन और एंड्रॉयड के। और 1.5 महीने बाद आप फिलहाल आप अपने घर वापसी करने वाले हैं। बिल्कुल। फैमिली भी इंतज़ार कर रही होगी, अभी रमज़ान का भी टाइम बिल्कुल जो है चल रहा है, तो अब मुझे लगता है भी बहुत सारे दोस्तों का मिस भी करोगे। बिल्कुल मिस तो सर करेंगे, सबसे ज़्यादा मिस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैनी कांग्रेचुलेशन, और होप आप जो है आगे बढ़ें। तो जैसे आपको पता होगा, मैंने अनाउंस किया था कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास से कोर्स करेगा वो हमारा रिपेयरिंग पार्टनर बन के काम जो है शुरू कर सकता है। ये वाली चीज़ कैसी लगी कि जब आप काम शुरू करेंगे द फोन मैकेनिक आपके साथ आपकी जगह पे काम करेगा? सर ये तो हर जगह पे अब बंदा सीख के, और सही सपोर्ट, सही मतलब जैसे सेटअप लगाना, हर एक को मतलब नहीं पता कि इस चीज़ के बारे में नहीं रहता। तो जब आपसे मिल के काम करेंगे तो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा, नेक्स्ट लेवल का। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट डर नहीं रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट आप उठा रहे हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट को डिप्लोमा मिलता है हर जगह से। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि मुझे डिप्लोमा नहीं देना चाहिए, डिप्लोमा तो खैर मैं दूंगा, बट मुझे लगता है कि रिपेयरिंग पार्टनर बन के हमें काम करना चाहिए, ताकि आपको एक सपोर्ट सिस्टम आपके जो है साथ रहे। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सलीम अपना इंटरव्यू देने के लिए, एंड मैनी कांग्रेचुलेशन।